नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं और आगे भी ऐसे फैसले लेने के संकेत दे चुके हैं। उनके ऐतिहासिक फैसलों पर विपक्ष जहां बौखला जाता है, तो वहीं देश की जनता उनका खुले दिल से स्वागत करती है। अभी बीते ही दिनों मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 बड़े राज्य असम, नागालैंड और मणिपुर के कई क्षेत्रों से द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अपसपा हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसकी जानकारी खुद देश के गृह मंत्री ने लगातार ट्वीट करके भी दी है। आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने अपसपा वाले इलाकों की समीक्षा शुरू कर दी थी। सबसे पहले मई 2015 में त्रिपुरा से अशांत क्षेत्र पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। मार्च 2018 में मेघालय से भी अपसपा को पूरी तरह हटा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लगातार बातचीत के बाद उत्तर पूर्व के राज्यों में अधिकतर उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाल दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में करीब 7,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन राज्यों में 2014 के तुलना में 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 74% की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मृत्यु में भी 60% और 84% की कमी आई है। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने कौन कौन से बड़े समझौते किए हैं। जनवरी 2020 में बोडो समझौता। इसके तहत असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान किया गया। 4 सितंबर 2021 का कर्बी आंगलांग समझौता। इसके तहत लंबे समय से चल रहे असम के कर्बी क्षेत्र के विवाद को हल किया गया है। त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अगस्त 2019 में NLFT समझौता किया गया। 16 जनवरी 2020 को 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। इसके तहत 37,000 आंतरिक विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है। 29 मार्च 2022 को असम और मेघालय की सीमा के मामले में एक और अहम समझौता हुआ है। तो ये वो तमाम समझौते हैं जिसे मोदी सरकार ने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी अपसपा का स्टेटस क्या है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि आज से असम के 33 जिलों में से 23 से अपसपा हट जाएगा। वहीं एक जिले में आंशिक रूप से अपसपा हटाया जाएगा। पूरा मणिपुर इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर 2004 से अशांत क्षेत्र घोषित हैं। अब 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को 1 अप्रैल 2022 से अशांत क्षेत्रों की सूची से बाहर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, असम से लगने वाली 20 किलोमीटर की पट्टी और 9 दूसरे जिलों के 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपसपा लागू था। अब सिर्फ 3 जिलों और एक दूसरे जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू हैं। पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र अधिसूचना 1995 से लागू है। केंद्र सरकार ने इस मामले में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से अपसपा हटाने की सिफारिश को मान लिया है। अपसपा हटाने के लिए होते रहे हैं प्रदर्शन। आपको ये भी जानकारी देते चले कि अपसपा कानून को हटाने के लिए पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे से प्रदर्शन होते रहे हैं। कई मामलों में सैन्य बलों पर इस कानून के दुरुपयोग का आरोप भी लगता रहा है। पिछले साल 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 आम लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद से अपसपा हटाने की मांग तेज हो गई थी। तो इस तरह से मोदी सरकार ने अपसपा को हटाकर एक और ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐतिहासिक फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।